ब्रेन से संबंध जो है वो ठीक नहीं रहता शरीर का, तो रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। ब्रेन ही संचालक है, जी। तो उसके में सब खराबी आने से बचपन से ही बाई बर्थ चीज शुरू हो जाती है। वो फाइबर तो ठीक हुए, लेकिन जब बाहर जो मेनिंजाइटिस की स्मृतियां थी उनकी चपेट में आए तो ब्रेन उससे डैमेज हुआ काफी। तीनों उसके बच्चों कारण का हो गया। समस्या है, सभी में आई ये स्मृतियां थी पितरों की। पितर अब गए, जी। पितर अब गए, इसलिए काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। तो अभी तीनों बच्चे ठीक हो जाएंगे मेरे? कह नहीं सकते अभी हम, जी। क्योंकि ये उस कंडीशन में है जहां पर कि अब उम्र का पड़ाव बहुत ज्यादा हो गया। ये चीजें अच्छा। बचपन में तो चीजें कवर हो सकती हैं जल्दी से, अब एक स्टेज पार कर गए, बहुत बड़ी स्टेज पार कर चुके हैं। ठीक है ना। लेपन चाहिए इनको, खूब लेपन चाहिए बराबर, आपके अच्छा। बेटे है ना। और ये मोटा नर्व डैमेज ये सारा घूम फिर के सारी स्मृतियां एक से दूसरे में तीसरे में घूमती रहती थी, इनमें कुछ ज्यादा इसका प्रभाव हो गया इतने कारण। देखिए इनको क्या क्या था ये पढ़िए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, डीएनए में 5 लोग हैं, हम 4 आए, हमारी ननद नहीं आई है। खूब खुश रहिए बेटा। देखिए तमाम सब कष्ट ये सब नष्ट हुए, आपके जो महिला सदस्य परिवार के ये में सब कष्ट नष्ट हुए, कोई शेष नहीं। मस्तिष्क में सूजन था, श्वास लेने में कष्ट होता था, पेशियल पाल्सी की स्मृतियां थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, लीवर में सूजन था, किडनी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, ब्रेन हेमरेज की स्मृतियां थी, यूरेटर में सूजन, सुनकर पूरा न समझना, चीजों को भुलाने वाली स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, मूत्र त्याग करने में कष्ट होता था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, ब्रेन में क्लॉटिंग था, लकवे की स्मृतियां थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कैंसर की स्मृतियां थी, आंखों में, लीवर में, गले में, गॉल ब्लैडर में और कोलोन में। ऐसे तमाम कष्ट, हाँ, हमारी असाध्य बेटी कष्ट। हुई थी जब से हमको हार्ट की प्रॉब्लम है गुरुजी। जब उसकी से दवा बेटी हुई, चालू है। हाँ, बेटी हुई जब से प्रॉब्लम शुरू हुई हार्ट की, दवा चालू है लगातार। आपकी थायराइड। आपकी आपकी गलत दवा चल रही है, दवाई गलत चल रही है और ड्रोग आपका गलत डायग्नोसिस है। ठीक है, तो दवा चालू रखना है कि नहीं रखना है वो तो गुरुजी? डॉक्टर साहब बताएंगे। ऐसे चक्कर आ जाते थे बार बार, चक्कर वाली स्थितियां, और आपके डीएनए में हार्ट में केवल स्वेलिंग है, इसलिए जी, हृदयघात। हार्ट में स्वेलिंग है। हाँ, हृदयघात की स्मृतियां थी इसमें, आप रोगी नहीं है। ठीक है, लिखा है हृदयघात की स्मृतियां लिखी है, लिखा है। जी जी। हाँ, और उसके कारण चक्कर आना, बीपी फ्लैक्चुएट होना, सब थायराइड की भी प्रॉब्लम है हमको, उसके वजह से मोटापा बढ़ रहा है। हाँ, तो आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया और जो आपको दवा चबवा रहे हैं, ये सब समस्या वो नहीं है। स्मृतियों का कैसी स्मृति होती है, पितरों की स्मृतियां रहती हैं। अगर पितृ हृदय रोगी थे तो उनके बने रहने के कारण आपको भी हृदय रोग जैसा महसूस होना, और एक हृदय साल से में ज्यादा परेशानी हो रही है गुरुजी। और हृदय में समस्या होने लगना ऐसा। लेकिन आप हृदय रोगी नहीं, नहीं, समझ ये अभी बात एक मेरी। साल से ज्यादा परेशानी हो रही गुरुजी, मतलब एकदम कमजोरी लगना, काम में मन नहीं लगना, थकान लगना, थोड़ा सा भी काम होता है तो बहुत थकान हो जाती है। पहले ऐसा नहीं था। अभी एक मैंने साल से ज्यादा परेशानी हो रही है। मैंने बोला ना आपको अभी, रात में नींद नहीं आती, एक एक दो दो बजे तक। मैंने बोला ना अभी आपको, आप ध्यान से सुनाइए। मैंने कहा कि रोग आपको नहीं है, ये पितरों को रोग थे, उनके रहने के कारण आपको रोग महसूस होते थे। धीरे धीरे आपका शरीर उसको स्वीकार करता जा रहा था रोगों को, और अंदर धीरे धीरे रोग बनने लग गए थे, ऐसी बात। उनके जाने के कारण अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है, क्योंकि अपनी सब स्मृतियां गई उनकी। लग रहा है कोई कष्ट है अब आपको, कोई हृदय में कष्ट, कहीं भी कोई कष्ट है नहीं है। समझ गया, कमजोरी इसलिए आती थी कि आपकी पितृ को जैसी थी, उनको लिकोरिया की प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको वो प्रॉब्लम आती थी। आपको लगता थी आपको लिकोरिया है, लेकिन आपको लिकोरिया नहीं थी। लेकिन जब स्मृतियां रहेंगी तो आप वैसे ही फील करेंगी, वैसे ही बन जाएंगे, वैसे होने लगेगा धीरे धीरे। वो स्मृतियों के कारण होता था ऐसा। ठीक है। और ये सारे आपके हस्बैंड से कष्ट आते थे, पितरों से, हस्बैंड में, हस्बैंड से आप में। ठीक है।
और जो जी लकवे की स्मृतियां कमजोरी लिखा, लकवे की स्मृतियां, एमएनडी सब लिखा है सारा, पढ़ने में आ रहा है। ये कमजोरी के कारण, और ये सब स्मृतियां। और ये नकली रोग, इसकी चिकित्सा असली होने लगती है बाद में धीरे धीरे। तो फिर असली चिकित्सा से, असली दवाइयों से उसके असली साइड इफेक्ट आते पीसीओडी में भी प्रॉब्लम है गुरुजी, 8-9 महीने से। हैं। जब ये समस्या रहेगी तो यही होगा। पीसीओडी, हम आपको क्या बताएं, चलो दिखाई देते हैं थोड़ा सा आपको। इसके कारण पीसीओडी होती, लगता था पेट में गर्भ है ऐसे, कुछ चलता घूमता, तो पेट में चल रहा, कुछ इधर घूम रहा, ऐसे ऐसे फीलिंग आती थी, वोमिट की फीलिंग आती थी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी को होता है। तो सूक्ष्म जगत में आप प्रेग्नेंट थे, इसके कारण आपको मैसेज होगा ही नहीं। अब आप सूक्ष्म में प्रेग्नेंट हैं, स्थूल में आपको मैसेज होगा ही नहीं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट होती है लेडी उनको तो मैसेज होते नहीं। अब उस सूक्ष्म का प्रभाव आपके फिजिकल बॉडी पे था। मैसेज दे रहा ब्रेन की आप तो प्रेग्नेंट है, तो मैसेज नहीं होगा। समस्या तो यही है, डॉक्टर साहब झूल के मर जाते हैं, पीसीओडी नहीं खत्म कर पाते, क्योंकि समस्या सूक्ष्म जगत में है, सूक्ष्म शरीरों में है। इलाज हो रहा है स्थूल शरीर का। तो अब ये सब गठबंधन, ये सारे ये नष्ट हुए, खत्म हुए। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, इसलिए आपको पेट अपना हल्का फुल्का लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ये ठीक। देखो सूडो, हाँ ये देखिए, ये वाली स्मृति थी आप। नकली गर्भ महसूस होना, सूडो, सूडो प्रेगनेंसी। देख रहे हैं? ये सब मानसिक रोग होते हैं। तो ये सब बेटा आप समाप्त हुए, आप दरबार से जुड़े, सब गंदगी गई, इसलिए आप स्वस्थ होकर खड़े अच्छे, है ना। अभी आप सूजन आपकी बहुत चली जाएगी, अभी आपकी बहुत धीरे धीरे शक्ति जाओगी। हाँ, कल धन्यवाद गुरुजी। महावन करना, आप उसमें स्वयं रहेंगी, आपके पति देव रहेंगे, तीसरा कौन रहेगा ये बताते हैं। प्रणाम गुरुजी। अरे खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, कैसे हो? अच्छी हो, आप कैसे? एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, अच्छे। आपको देख के और अच्छे हो गए हम, है। तो और बताइए कि पढ़ाई लिखाई अध्ययन करने का मन नहीं करता था? नहीं करता। अच्छी बात है, ये तो अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो अच्छा, अब आप बताइए, कल में मन लगता अब आज से अपने को चेक करिए आंख बंद करके कि अब पढ़ने का मन खूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है, खूब अच्छे नंबर लाएंगे, खूब पढ़ेंगे, क्या मन कर रहा है? देखिए, अच्छे नंबर लाऊंगी। ऐसा लग रहा है। तो क्या लग हाँ। रहा है कि पढ़ना है खूब? हाँ। हाँ, अब आपको खूब पढ़ना है, अब आप खूब पढ़ पाएंगे। और मोबाइल देखने का मन कर रहा है अब आपको? हाँ। दिया जाए मोबाइल, देखो मोबाइल देखने का मन कर रहा है, लो देखो, इसको चलाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये तो बहुत अभी नाइंसाफी, नहीं कर रहा। ये तो बहुत नाइंसाफी है। बोलो। खूब खुश हो, खूब प्रसन्न हो, अपने हर काम अच्छे से कर पाओ। आप कोई भय तो नहीं लग रहा, डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। अच्छा, डरती है नहीं। गुरुजी, पहले इसको डर लगता था, सबके सामने बोलने में डरती है और मोबाइल बहुत देखती है। अब नहीं, अब ना मोबाइल देख रही है ना देखेगी, और ना स्टेज ही भय फियर लग रहा। बहुत है। इसको सोशल एंजाइटी थी, अब नहीं है। खड़ा करिए, उल्टा देखिए, सबको देखिए, सबको देखो बेटा, सबकी तरफ देखिए, जा करके देखिए, इतनी भीड़ बैठी है, कोई आपको एंजाइटी, कोई उलझन हो रहा है, कोई घबराहट हो रहा है, कोई डर लग रहा है? नहीं। हाँ, खत्म हो गया, फिनिश। अब आप एकदम अच्छे, पहले भी अच्छे थे, अब और अच्छे हो गए, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश रहिए, थैंक यू। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मैं अच्छा, नागपुर महाराज से आया हूँ। जी जी। हाँ। मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ बड़ी लड़की बड़ी लड़की जो मेरी है, वो हाँ 44 साल की है। वो उसका डाइवर्स हो गया। दूसरा बेटा है 42 साल का। तीसरी छोटी लड़की है 36 साल की। तीनों भी लो आईक्यू वाले हैं हाँ, और बिल्कुल बीमारी आप, से हाँ सही बात, बीमारी से ग्रस्त है। बिल्कुल। देखिए हम तीनों भी। दिखाते हैं, हम दिखाते हैं आपको।
आप पुरुष सदस्यों में क्या क्या कष्ट थे देखिए। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहती थी। फेसियल पाल्सी की स्मृतियां थी। फेफड़े सिकुड़ रहे थे, सांस लेने में भारीपन महसूस होता था। अंडकोश में घाव व सूजन था। लकवे की स्मृतियां थी। रक्त जो है गाढ़ा करने वाली स्मृतियां थी। लिवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। यूरिन के साथ धातु जाना, कूल्हों में सड़न हो रही थी। अंधेपन की स्मृतियां थी। असाइटिस की स्मृतियां थी। कब्ज होना, अपच होना, प्रोस्टेट में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी। किडनी फेल की स्मृतियां थी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था। कैंसर की स्मृतियां थी। किडनी में, लीवर में, पैनक्रियास में, प्रोस्टेट में, अंडकोश में और कोलोन में। हम्म? मेरे ऐसा ठीक। होता था कि आपके बच्चों में जन्म के समय से ही जो है मस्तिष्क में विकार आ जाते थे मेनिंजाइटिस के कारण। जो मेनिंजाइटिस की स्मृतियां आपके यहाँ सक्रिय थी, उसके कारण मस्तिष्क के अंदर क्षत विक्षत होता था, काफी कष्ट आ जाते थे। वो बराबर बने रहते थे, पितरों के कारण ही ऐसा होता, इसीलिए डैमेज होता था ऊपर से नीचे तक पूरा। ब्रेन डैमेज तो सब डैमेज तीनों ऐसे। बच्चे ठीक हो जाएंगे अभी। अब तो असाध्य स्मृतियां हैं। जैसे अभी देखो, ये आंख बंद करके खड़े हैं, ठीक है। जी। अभी इनको आंख खोलने का मन नहीं करता। जी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो आलोचक पित्त है वो गायब है। आलोचक पित्त का काम है आंखों को खोलना बंद करना, वो गायब है। तो इसको बोला करो ये हाथ को ऐसे रगड़ के ना खूब गर्म करके हीट करके रखा करे। दिन में ऐसे 10-20 बार किया करे, 4-4 5-5 बार कर लिया, मतलब एक बार में 4-5 बार किया रगड़ के यहाँ, ऐसे दिन में 10-15-20 बार किया हाथों कर। हाथों में ग्रिप नहीं है, वो नहीं कर सकते। थोड़ा हाथ घस के बताओ। वो इसलिए नहीं कर सकते, क्या कहा, क्योंकि मोटर नर्व इनकी डैमेज है, इसी कारण पलक नहीं खुलती। मोटर नर्व में यही प्रॉब्लम होती है, जिसकी डैमेज होती है उसको यही प्रॉब्लम होता है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम, हाँ। अंग प्रत्यंग धीरे धीरे कमजोर होते जाना, पलक खुलने में प्रॉब्लम, हर सभी तीन चीज। बार गिर गया। हाँ, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था इसका पूरा। ये लिखा हुआ है, इसका पूरा नर्वस सिस्टम ये डैमेज होता जा रहा था। जी। ये की प्रॉब्लम हाँ। थी। हाँ। और किडनी भी इनकी ऐसे डैमेज हो। किडनी फेल की स्मृति थी। पेशाब आना बंद हो रहा था। यूरेटर नली चिपक रही थी और नली बंद हो रही थी। और लीवर में भी कैंसर की स्मृतियां इनको थी पहले। ऐसे सभी की जब ब्रेन से संबंध जो है वो ठीक नहीं रहता शरीर का, तो रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। ब्रेन ही संचालक है, जी। तो उसके में सब खराबी आने से बचपन से ही बाई बर्थ चीज शुरू हो जाती है। वो फाइबर तो ठीक हुए, लेकिन जब बाहर जो मेनिंजाइटिस की स्मृतियां थी उनकी चपेट में आए तो ब्रेन उससे डैमेज हुआ काफी। तीनों उसके बच्चों कारण का हो समस्या गया। है, सभी में आई ये स्मृतियां थी पितरों की। पितर अब गए, जी। पितर अब गए, इसलिए काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। तो अभी तीनों बच्चे ठीक हो जाएंगे मेरे। कह नहीं सकते अभी हम, जी। क्योंकि ये उस कंडीशन में है जहां पर कि अब उम्र का पड़ाव बहुत ज्यादा हो गया। ये चीजें अच्छा। बचपन में तो चीजें कवर हो सकती हैं जल्दी से, अब एक स्टेज पार कर गए, बहुत बड़ी स्टेज पार कर चुके हैं। ठीक है ना। लेपन चाहिए इनको, खूब लेपन चाहिए जी। बराबर, आपके अच्छा। बेटे, है ना। और ये मोटा नर्व डैमेज ये सारा घूम फिर के सारी स्फटियां एक से दूसरे में तीसरे में घूमती रहती थी, इनमें कुछ ज्यादा इसका प्रभाव हो गया इतने कारण। देखिए इनको क्या क्या था, असाध्य ब्रेन रोग। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी। फेसियल पाल्सी की स्मृतियां थी। फेफड़े सिकुड़ रहे थे। श्वास लेने में भारीपन, लकवे की स्मृतियां थी। रक्त गाढ़ा करने वाली स्मृतियां थी। यूरिन के साथ धातु जाना, लिवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। अंधेपन की स्मृतियां थी। कूलों में सड़न हो रही थी। किडनी फेल की स्मृतियां थी। प्रोस्टेट में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी। नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था। कैंसर की स्मृतियां थी। किडनी में, लीवर में, पैनक्रियास में और कोलोन में। मोटर न्यूरॉन डैमेज होने के कारण, जो मोटर न्यूरॉन डिजीज के कारण सारे अंग प्रत्यंग धीरे धीरे शिथिल हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे, धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे बहुत तेजी से। ठीक है ना, अभी सब रुक गई चीजें। ठीक है। ठीक है गुरुजी, जरा मेरी ये इनसे, 2-4 कोर्ट केसेस चल रही है।
वो बाबा से अर्जी लगा दीजिएगा अपनी, ठीक है, अपनी प्रार्थना जी करके अर्जी लगा दीजिए। ठीक। जरा इनको लाइए जरा। ओम। पीछे के सभी सभी जगह प्रहार। इंगिरी मल, पीछे के सभी सभी इनमें मल दीजिए। आंखों से जुड़ा, पलकों से जुड़ा हुआ नर्वस सिस्टम और वो करना ठीक कीजिए। प्रहार। रखा जाए पूरा कोमा में ले जाने की सभी स्मृतियां नष्ट। प्रहार। आप जरा इस बच्चे की हथेली पकड़ लीजिए और अपनी पत्नी को ध्यान करिए। नहीं नहीं, आपके पापा पकड़ें और आप अपनी धर्म पत्नी को, इनकी माँ को ध्यान करिए जरा। हाँ वो मृत्यु हो गया। निकाला जाए पूरा, लगाया जाए, जन्म दिया जाए, पूरी लाई जाए, निकाल जाकर के इसमें प्रवेश कराइए सभी सूचना के बाहर, शुद्ध करके लाइए। छोड़ दिया जाए। प्रहार। हाथ छोड़ दीजिए। बैलेंस। प्रहार। जगा के रखा जाए। नेत्र बंद करें तो कष्ट, खोलें तो आनंद मिले। स्थूल हृदय सक्रिय किया जाए, स्थूल ग्रेड आ जाए सृष्टि में, पूरा मनुष्य नहीं रखा जाए। प्रहार। पूरा पूरा मनुष्य, पूरा पूरा मनुष्य में रखा जाए। शुद्ध। माइक दो, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, दोनों हथेली रगड़िए पहले कस के, रगड़िए कस के। हाँ रगड़िए, रगड़ के आंखों में रखिए। वेरी गुड, आंखों में रखिए, बहुत सुंदर, ऐसे करिए 3 बार। रखिए, हथेलियों गद्दी रखिए, हथेलियों की जो गद्दी होती है ना वो रखिए, गद्दी, उंगली नहीं गद्दी। हाँ ये ऐसे, ऐसे किया करो, दिन भर में कई बार किया करो। अच्छा। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं 4 बार अब दरबार में गिर चुका हूँ हाँ आज। आप इधर लिखा है, इधर लिखा है, ये लिखा है जो गिर जाते हैं, देखो लिखा रखा है पहले से, पढ़िए क्या लिखा रखा है, पढ़ा जाए। पहले तो खड़े खड़े पहले तो खड़े खड़े गिर जाते थे, अब नहीं गिर रहे हैं। ठीक, अब वो स्मृति नष्ट हो गई, गिराने वाली है आपको, ठीक है। हाँ, अब आँख खोलिए जरा, देखें, आँख खोलें, कितनी खोल पाते हैं। बस हाँ हाँ, इतनी करेंगे गुरु जी, इसके कोई बात ऊपर नहीं, आप प्रयास करिए, कोई चिंता की बात नहीं है, प्रयास करिए, बहुत सुंदर खुल रहा है। आंखें बंद रखिए फिर से, आंखों को भारी प्रहार। डाल दीजिए। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये बताइए, तो कोई स्मृति है आगे लाइए, कोई है उसको नहीं टेढ़ा, एक तरफ से। शिट, मेरे संसार ने गिर दिया। प्रहार। कम डाल दीजिए। फिर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हथेलियां रगड़िए आपस में, हथेलियां फिर से रगड़िए। हाँ,
अब आपको सेंसिटिविटी लग रही, उसका सेंसेशन बढ़े हैं हथेलियों के, कुछ मालूम पड़ रही हैं हथेलियां आपने कि हैं? अब कुछ मालूम पड़ रहा है कि हथेलियां हैं आपकी? हाँ हाँ, अब सेंसेशन बढ़ रहे हैं हथेली में आप। हाँ। बहुत बढ़िया। अब आंखें खोलिए, अब आंख खोलिए। अब हल्की हुई आंखें आपकी काफी। आंखों में हल्कापन आया, पलकों में? हाँ थोड़ा सा है। ठीक है, बढ़िया है। लेपन करते रहेगा। अच्छा, और जी। कल जो महान होगा तो उसमें आप उस संकल्प में आप रहेंगे। ठीक है। ठीक है जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए।